आज के इस बहुत इम्पोर्टेंट कार्यक्रम में मेरे साथ यहाँ राजेश भूषण जी, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वंदना गुरनानी जी जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं, नेशनल हेल्थ मिशन की एमडी हैं, डॉक्टर मनोहर अगनानी एडिशनल सेक्रेटरी हैं और जो इस कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए सारे देश के लिए हमारे मंत्रालय की तरफ से नोडल ऑफिसर भी हैं, श्री राजेंद्र चौधरी जी, चीफ मीडिया एडवाइज़र, डॉक्टर वीना धवन, जॉइंट कमिश्नर इम्यूनाइजेशन डिवीज़न, डॉक्टर मनीषा वर्मा जी, हमारे एडीजी, और भी बहुत सारे साथी हमारे इस समय यहाँ पर इस सभागार में कॉन्फ्रेंस रूम में मेरे साथ हैं। और वर्चुअली मैं देख पा रहा हूँ कि अच्छा हमारे डीजी भी यहाँ पर हैं, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर विनोद पॉल, नीति आयोग के मेंबर, डॉक्टर बलराम भार्गव, डीजी आईसीएमआर, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डायरेक्टर एम्स, डॉक्टर आर्या एमएस सफदरजंग हॉस्पिटल, डॉक्टर राणा अनिल कुमार सिंह एमएस आरएमएल हॉस्पिटल, डॉक्टर माथुर, डायरेक्टर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, और भी कई लोग हैं जो वर्चुअली जुड़े हैं, बड़े प्रमुख प्रतिष्ठित डॉक्टर्स, मीडिया के साथी यहाँ कुछ उपस्थित हैं, कुछ हमारे वर्चुअली जुड़े हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम आज 21 जनवरी को जब ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो 1 साल से ऊपर हमारा कोविड के खिलाफ जंग की यात्रा का पूरा हो चुका है और इस 1 साल के बहुत सारे हम सबके साझा अनुभव हैं। और 1 साल के बाद निश्चित रूप से जिस प्रकार से 2020 का शुरुआत हमारे लिए और सारी दुनिया के लिए कोविड के रूप में एक नया वायरस लाया था, जिसने हम सबकी ज़िंदगी में एक नई उथल पुथल पैदा की थी, सारे दुनिया के स्वास्थ्य मंत्रालयों के लिए भी शायद सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण दायित्व कोविड ने दिया। तो उसी के साथ साथ 2021 हम सब लोगों के लिए एक नई आशा के साथ 2021 का सूर्योदय हुआ है। और ये इस बात से बड़ा स्पष्ट है कि अगर सरसरी तौर पर भी हम आज अपने आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं 1 साल के बाद, तो ध्यान में आता है कि इस 1 साल में 1 करोड़ 6.5 लाख लोग, लगभग 1 करोड़ 6 लाख के करीब हमारे कोविड से प्रभावित हुए और उसमें से 1 करोड़ 2.5 लाख से ज़्यादा वो ठीक होकर इस 1 साल में अपने घर लौट गए। और आज हमारे देश में एक्टिव केसेस की संख्या वो 2 लाख से भी कम, शायद 1,90,000 के करीब रह गई है। दुनिया का सबसे ज़्यादा अच्छा रिकवरी रेट 96.75%, 96.75% हमारे पास भारत में है। हमारा जो फर्टालिटी रेट है वो भी शायद दुनिया में सबसे कम 1.44% है। और जहाँ अभी कुछ महीने पहले तक 1-1 लाख केसेस, 90,000 केसेस ऐसे रोज़ हुआ करते थे, अभी पिछले 24 घंटे में केवल भारत में 15,000 के आसपास केसेस हुए हैं। एक लैब से जो यात्रा शुरू हुई थी वो 2,344 लैब्स तक पहुंच गई है। और जैसा मैंने कहा कि 2021 एक नई आशा के साथ आया है। भारत में भारत की अपनी, हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च करके डेवलप की गई वैक्सीन्स और भारत की ही हमारी जो
कंपनीज़ हैं, हमारी भारत की ही जो इंडस्ट्री है, हमारे वैक्सीन प्रोडक्शन की जो भारत की ही अपनी क्षमता है, योग्यता है, उसके आधार पर 2 वैक्सीन्स हमारी 2021 के अंदर देश और समाज के लिए उपलब्ध हो गई हैं, जिनको पर्याप्त साइंटिफिक स्क्रूटनी की गई है, जिनको इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन सब प्रकार के फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 के ट्रायल्स करके हर तरह के सेफ्टी के, हर तरह के एफिकेसी के और हर तरह के इम्यूनोजेनिसिटी के पैरामीटर्स के ऊपर अच्छी तरीके से स्क्रूटनाइज करके देश के सामने, दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया है। एक हमारी वैक्सीन जो है वो तो आज वो ब्राज़ील में, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड के अंदर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों के ऊपर। हमारी वैक्सीन्स के बारे में हमने पिछले सप्ताह इसलिए हमको मीटिंग करनी पड़ी क्योंकि हमारी वैक्सीन्स को दुनिया के बहुत सारे देश पर्याप्त मात्रा में हमसे मांग रहे हैं। वो हमें कह रहे हैं कि हमें आप वैक्सीन एक्सपोर्ट करिए, और हमारे सामने ये समस्या है कि हम कितनी एक्सपोर्ट करें, किस किस को करें, क्योंकि हमें हमारे देश की जो जनता है उसकी भी रक्षा करने का दायित्व हम सब के ऊपर है। यानी इस दृष्टि से ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि वैक्सीन, सेफ इफ़ेक्टिव वैक्सीन हमें 2 उपलब्ध हो गई हैं, भारत की बनी हुई उपलब्ध हो गई हैं। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है कि 16 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पूरे साल हम सबका मार्गदर्शन किया है, फ्रंट से उन्होंने कोविड के ख़िलाफ़ लड़ाई को लड़ने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन किया है। उन्होंने स्वयं देश के सामने दोनों वैक्सीन्स को लॉन्च किया, दोनों वैक्सीन्स को समाज के लोगों की रक्षा के लिए समर्पित किया। और उसमें भी सबसे पहले हम सबको, देश के लोगों को सौभाग्य मिला है कि हम ये वैक्सीन्स से अपने साथियों के प्राणों की रक्षा करने के लिए सबसे पहले कोशिश करें, जिन्होंने हम सबके प्राण की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी पूरे साल खतरे में डाला। और इसके कारण जो हमारे कोविड वॉरियर्स थे, हमारे हेल्थ वर्कर्स थे हेल्थ सेटिंग्स में, और जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिन्होंने आगे बढ़ चढ़कर हमारे अस्पतालों के बाहर भी और सारे हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर हमारी फील्ड के अंदर रक्षा करने में कोई किसी तरह की कोताही नहीं की, जहां ऐसी स्थितियां थी कि उनको खुद कोविड हो सकता था। तो हमारे लिए ये समय जो है बहुत ही एक सौभाग्यशाली समय है। जनवरी का महीना जो है हमारे लिए ढेर सारी संतोषजनक बातें लेकर आया है। बड़े मेहनत के साथ पिछले 5 महीने में हमारा जो नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप है वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन का, उसने डॉक्टर वी.के. पॉल और राजेश भूषण जी की अध्यक्षता में बहुत विस्तार से 5 महीने इसके ऊपर काम किया है। हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी अधिकारियों ने इसके ऊपर बहुत गहराई से सारे देश को मार्गदर्शन किया है, डिटेल्ड गाइडलाइंस बनाई है, और फिर सारे देश के अंदर पूरे संपूर्ण भारत में ड्राई रन, ट्रायल रन, मॉक ड्रिल, मॉक एक्सरसाइज, उसको कुछ भी बोलें, वो सब कुछ करने के बाद सफलतापूर्वक 16 तारीख को ये कार्यक्रम लॉन्च हुआ है। और लॉन्च के अंदर हम सब देख रहे हैं कि हमारे सामने इस स्क्रीन पर देश के वो चेहरे हैं जो कि शायद हेल्थ सेक्टर के लिए एक प्रकार से उसका मिरर है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े हमारे नीति आयोग जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के वो मेंबर हैं, और ये सारे बड़े बड़े डॉक्टरों ने अगर, और ICMR जिसने स्वयं वैक्सीन बनाने में कंट्रीब्यूशन किया, भारत बायोटेक के साथ उसके DG स्वयं, ये सब लोगों ने सबसे पहले दिन सबसे आगे आकर जो है वैक्सीन को लगाया है। किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हुई है, वैक्सीन लगाकर अपने दफ्तर में जाकर काम करना शुरू कर दिया है। तो ये संदेश बड़ा स्पष्ट है देश के लोगों को
कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ़ है और इफ़ेक्टिव है, और जो इसके साथ जो भी जिनको सो कॉल्ड हम एडवर्स इवेंट कह रहे हैं, जिनको साइड इफ़ेक्ट कह रहे हैं कि कोई इतने कहीं पर 10 हो गए, कहीं 5 हो गए, कहीं 2 हो गए, कहीं 4 हो गए, वो साधारण ऐसी चीज़ें हैं जो शायद किसी भी वैक्सीनेशन में नॉर्मली होती हैं। हमने सबने अपने ज़िंदगी में अपने बच्चों को पहले 1 साल में कई किस्म के टीके दिए हैं, और सबने देखा है कि जिस दिन टीका होता है तो शायद कभी कभी कोई छोटा मोटा बुखार आ जाता है, टीके की जगह पे कोई दर्द हो जाता है, कोई वहाँ पर हल्की फुल्की कोई स्वेलिंग हो जाती है, वो कुछ घंटे में या अपने समय में। वो भी हमारे देश में लगभग 8 लाख लोगों को कल तक टीका लग गया, उसमें भी कोई गिनती के लोगों को ये इस तरह की जो साइड इफ़ेक्ट हुए हैं जो कि साधारणतः नॉर्मल वैक्सीन्स में होते हैं। और वैक्सीन्स की कितनी हमारे जीवन में उपयोगिता है, इसको भारत से ज़्यादा कोई दूसरा शायद नहीं समझ सकता, और इसी के कारण वैक्सीन की मदद से हमने चेचक जैसी बीमारी जो हमारे शरीर को एक प्रकार से, हमारी शक्ल को ही एक तरह से बिगाड़ देती थी, उसके कारण भी कितनी हमारे देश में तकलीफ़ें लोगों को होती थी। पोलियो जैसी बीमारी जो लोगों के जीवन में, माँ बाप को तो कष्ट होता ही था बच्चे को जो अपंगता और अपाहिजता देती थी। दुनिया के 60% केसेस भारत में होते थे। आज इस वैक्सीन्स की मदद से ही हम चेचक और पोलियो जैसी बीमारी को जड़ से समाप्त कर पाए हैं। हमें याद है कि जब हम लोग मेडिकल स्टूडेंट थे तो इन्फेक्शस डिजीज़ अस्पताल से कॉल आती थी कि डिप्थीरिया का केस आ गया है, सांस फूल रहा है बच्चे को। पता नहीं कितने हमने कॉल्स को अटेंड किया, उनकी जाके बच्चों की ट्रेकोस्टमी की होगी ऐसे ईएनटी सर्जन। लेकिन जब प्रैक्टिस में आए, प्रैक्टिस में आते आते हमने देखा कि डिप्थीरिया के केसेस दिखने बंद हो गए। अब पोलियो के केसेस तो खैर लोग देख ही नहीं सकते क्योंकि वो समाप्ति हो गया, नया केस तो आने का कोई मतलब ही नहीं है। टिटनस वगैरह भी जो है लगभग उसी प्रकार की स्थिति के अंदर आ गया है। तो जिन जिन बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है वैक्सीनेशन का कैंपेन चला है और वैक्सीन्स का इस्तेमाल हुआ है, वो बीमारियां अब समाज में एक प्रकार से लुप्त होने लगी हैं। और कोविड का खात्मा भी करने में, जिसे कहते हैं कि जो लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ कोविड, वो ये हमारा जो कोविड-19 का वैक्सीनेशन ये सिद्ध होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि देश में कुछ लोग जानबूझकर, समझते हुए भी, जानते हुए भी, केवल राजनीतिक कारणों से जो वैक्सीनेशन है उसके खिलाफ गलत दुष्प्रचार करते हैं, गलत कैंपेन करते हैं, और उसके लिए गलत कैंपेन करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। और उसके कारण कहीं कहीं दुष्प्रचार से थोड़ा बहुत एक वैक्सीन हेजिटेंसी का एक एलिमेंट कुछ छोटे से समाज के वर्ग में पैदा हुआ है। और हमको ये लगता है कि जिन लोगों के मन में भी ये गलतफहमी दुष्प्रचार के कारण हुई है, सरकार ये चाहती है कि उनका भी वैक्सीन ना लेने के कारण कोई नुकसान ना हो, उनको भी उतनी ही सुरक्षा मिलनी चाहिए जितनी कि बाकी सारे समाज में जो लोग वैक्सीन को ले रहे हैं उनको मिल रही है, जो बड़े बड़े डॉक्टरों को मिल रही है। तो समाज में जो साधारण व्यक्ति है, साधारण मरीज़ है, उसको भी वो मिलनी चाहिए। और इसी के लिए ये आज जो इतना बड़ा कैंपेन, जिसमें आपने कैंपेन के अंदर कुछ पोस्टर्स को अभी देखा, हमारे साथियों ने आपके सामने प्रस्तुत किया है, लेकिन इसमें बड़े बड़े हमारे जो प्रतिष्ठित संस्थानों के डॉक्टर्स हैं उनकी तस्वीर के साथ, उनकी स्टेटमेंट के साथ जो है इस कैंपेन को आज लॉन्च किया जा रहा है। ये कैंपेन अभी सारे देश की स्टेट्स के साथ शेयर किया जाएगा। मैं सभी स्टेट्स के भी सभी अधिकारियों से, स्टेट्स के सभी हेल्थ मिनिस्टर्स से, सबसे ये अपील करता हूँ कि वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार का पूरी पुरजोर तरीके से आप काउंटर करिए। आपको पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देने के लिए सब प्रकार की आपके पास प्रचार सामग्री है, आपके पास सब प्रकार का साइंटिफिक डाटा का बैकअप है, और फिर प्रचार सामग्री भी पहले भी पर्याप्त मात्रा में बनाई गई है।
और अब इस दुष्प्रचार को देखकर और ज़्यादा जो है प्रचार सामग्री को बनाकर हमारे पीआईबी ने इसको डेवलप कराने में हम लोगों का डिपार्टमेंट का हेल्थ का सहयोग किया है। और मैं पीआईबी के लोगों से भी कहूँगा कि इसका वाइड प्रचार आप जो है सारे अखबारों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जितने भी हमारे पास प्रचार के साधन हैं उनके माध्यम से करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रुथ होता है, सच्चाई होती है, उसकी पावर जो है वो अनबीटेबल होती है। ऑनेस्टी की पावर भी अनबीटेबल होती है। तो हम लोग सच्चाई से, ईमानदारी से कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार की परवाह किए बगैर आप सब सच्चाई से अपना काम करते रहिए। 2021 आशा लेकर आया है और ये आशा हमारी कोविड के खिलाफ जंग में जीत के विश्वास में बहुत जल्दी बदलेगी। इसमें मुझे तो कम से कम कोई संदेह नहीं है। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमें खुशी है कि इस अवसर पर काफ़ी दिन के बाद हमारे जो साथी राज्य मंत्री हैं अश्विनी कुमार चौबे जी, वो भी आज हमारे बीच में आए हैं। हम सब जानते हैं कि वो स्वयं कोविड का शिकार हो गए थे, लेकिन ठीक होके और फिज़िकली उन्होंने हम लोगों के साथ कार्यक्रम, बीच में भी उन्होंने बीमार रहते हुए भी कई कार्यक्रम जो वर्चुअल मोड में किए, लेकिन आज फिज़िकली भी आज हमारे बीच में आए हैं। तो उनका भी मैं अपने सभी साथियों की ओर से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुभकामना आप सबके देशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना और कामना के साथ आज के इस कार्यक्रम को यही हम समाप्त करते हैं।